अगर आपको भी दिन भर आलस आते रहते हैं, अगर आप भी हर काम को टालते रहते हो, हर वक्त शरीर में लो एनर्जी रहती है, हर वक्त ऐसा लगता है कि अंदर से एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, थोड़ा बहुत आलस तो सबको आता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक नेचुरल प्रोसेस होती है। जैसे लाइक खाना खाने के बाद और दोपहर के 2 बजे हमें सबसे ज़्यादा आलस आते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद हमारा ब्लड जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है और उसकी वजह से हमें नींद आती है, थकान महसूस होती है और बहुत ज़्यादा आलस आते हैं। और वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो कोई आलस नहीं है। और उसी तरह दोपहर के 2 बजे भी हमें सबसे ज़्यादा आलस आते हैं और वो भी एक नेचुरल प्रोसेस होती है। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन अगर हर वक्त आलस आते हैं, हर वक्त नींद आती है, किसी भी काम को करने में मन ही नहीं लगता, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, हमारे आलस के पीछे कुछ कारण होते हैं और उन्हीं कारणों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और उसी के साथ सॉल्यूशन पर भी। तो नंबर 1 पॉइंट जिसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा आलस आते हैं वो है लैक ऑफ स्लीप। आप में से कई लोगों के मन में यह भ्रम होगा कि ज़्यादा सोने वाले लोग आलसी होते हैं, लेकिन एक्चुअल में आलसी वो लोग होते हैं जो कम सोते हैं। साइंटिस्ट की अगर हम माने तो एक एवरेज इंसान को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेना चाहिए। अदरवाइज आप सिर्फ अपने 1-2 घंटे बचाने के लिए अगर 1-2 घंटे की नींद कम लेते हैं तो हो सकता है कि यही 1-2 घंटे आपके दिन के 8-10 घंटे बर्बाद कर दें। आप में से जिन भी लोगों को दिन भर नींद आती रहती है उसका सिर्फ एक ही कारण है कि रात में आपने सही से नींद नहीं ली है। तो अगर आप कम नींद लेते हैं तो प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद लें और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको दिन में नींद आना काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो घंटों तक एक ही जगह पर पड़े रहना। ये चीज़ तो आप सबने भी एक्सपीरियंस जरूर की होगी। जब आप घंटों तक एक ही जगह पर बैठकर फ़ोन चलाते हो या फिर टीवी देखते हो या फिर कुछ भी वो काम करते हो जिसकी वजह से आपको बैठे रहना पड़ता है, उस वक्त आपकी बॉडी पूरी तरह से स्टक हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और उसके बाद अगर आप कोशिश करोगे पढ़ने बैठने की या फिर कुछ भी करने की तो आपका माइंड और आपकी बॉडी साथ ही नहीं देगी आपका, और आपका किसी भी काम को करने का मन ही नहीं करेगा। और उस वक्त आपको रियलाइज़ होगा कि मुझे तो आलस आ रहे हैं, मैं एक आलसी इंसान हूँ। तो यहाँ पर इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि सुबह उठकर 15 मिनट के लिए एक्सरसाइज जरूर करें और इसका असर आपको पहले दिन से ही दिखना शुरू हो जाएगा। और पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक आपको आलस आना बंद हो जाएगा और आप पूरे दिन एनर्जेटिक और एक्टिव फील करोगे। और यहाँ पर मैं इसका एक और सोल्यूशन देना चाहूँगा कि काम के बीच में या फिर पढ़ाई के बीच में 10-15 मिनट के लिए वॉक पर कहीं चले जाएं और आप देखेंगे कि सिर्फ 15 मिनट की वॉक आने वाले 1.5 से 2 घंटे के लिए आपको चार्ज कर देगी। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि फालतू के कामों को करने के लिए एक ही जगह पर बैठकर अपनी बॉडी और अपने माइंड की धज्जियाँ ना ही उड़ाएं तो ही अच्छा है। और अगर आप एक ही जगह पर बैठकर काम करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि सुबह उठकर 15 मिनट के लिए एक्सरसाइज जरूर करें और काम के बीच में 10-15 मिनट के लिए कहीं वॉक पर चले जाएं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है हेवी डाइट। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हर इंसान को थोड़ा बहुत आलस तो आता ही है खाना खाने के बाद में और एक दोपहर के वक्त, लेकिन खाना खाने के बाद में कितना आलस आएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितना खाना खाया है और जो भी खाना आपने खाया है वो खाना कितना हेवी है। और अगर बहुत ज़्यादा तेल, घी और मैदा वाला खाना आपने खा लिया तो 3 से 4 घंटों के लिए तो आप भूल ही जाओ कि आपके अंदर एनर्जी आएगी। तो इसीलिए हल्का खाना खाओ और खाना खाने के बाद में बाईं ओर करवट लेकर 45 मिनट के लिए सो जाएं। आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि खाना खाने के बाद सोना कितना बुरा होता है शरीर के लिए, और मैं आपको कह रहा हूँ कि खाने के तुरंत बाद आप सो जाएं। खाना खाने के तुरंत बाद सोना बुरा होता है, मैंने माना, लेकिन रात के वक्त, लेकिन दिन के वक्त खाना खाने के बाद बाईं ओर करवट लेकर सोना शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कहे गए हैं राजीव दीक्षित जी। जापान में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज़ को खाना खाने के तुरंत बाद कुछ काम दिया गया और कुछ एम्प्लॉयज़ को खाना खाने के तुरंत बाद 45 मिनट के लिए बाईं ओर करवट लेकर सोने को कहा गया। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट निकला वो कमाल का था। जिन एम्प्लॉयज़ को खाना खाने के बाद रेस्ट दिया गया उनकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और एनर्जी का लेवल काफ़ी हद तक हाई था एज़ कम्पेयर टू उन एम्प्लॉयज़ के जिन्हें खाना खाने के तुरंत बाद काम करने को कहा गया था। और वैसे भी खाना खाने के तुरंत बाद हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है और हमारी बॉडी हमसे रेस्ट मांगती है, क्योंकि हमारी बॉडी को सच में रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो हमें हमारी बॉडी को वो दे देना चाहिए जिसकी उसे ज़रूरत है, तभी हमारी बॉडी और हमारा माइंड हमारा साथ देगा। तो खाना खाने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा आलस आते हैं तो बाईं ओर करवट कर 45 मिनट के लिए सो जाएं, लेकिन याद रहे कि 45 मिनट से ज़्यादा ना सोएं वरना प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। सदगुरु ने एक बहुत ही कमाल की बात कही है कि अगर आप किसी भी काम को टाल रहे हो, यानी आप उस काम को सच में नहीं करना चाहते, और अगर आप किसी काम को सच में करना चाहते हो तो आप उस काम को टालोगे नहीं। जब भी आप वो काम करते हो जो आप नहीं करना चाहते तो आप उसे टालते हो। तो आप उस काम को कर ही क्यों रहे हो जिस काम को आप नहीं करना चाहते? वही काम करो ना जिसमें आपको इंटरेस्ट है। तो ना तो उस काम में आपको आलस आएंगे और करने में भी मज़ा आएगा, और ना ही आप उस काम को टालोगे। तो कोशिश करो ज़िंदगी में ऐसा काम करने की जिसमें सच में आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको मज़ा आए, वरना ज़िंदगी भर सारे तौर तरीके आजमा लो आलस दूर करने के, कुछ भी नहीं होगा तब तक जब तक कि आप वो काम नहीं करोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है। नेक्स्ट और बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट, जब कोई भी काम अर्जेंट होता है या फिर हमारे अंदर इमरजेंसी वाली फीलिंग होती है,
उस वक्त काम चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आप उस काम को कर ही देते हो। इसलिए क्रिएट एन इमरजेंसी एक लॉ है जिसका नाम है पार्किंसन लॉ। ये नियम ये कहता है कि दिए हुए काम को कोई भी इंसान उतने ही टाइम में करता है जितना टाइम उसे मिला है। यानी अगर किसी काम को करने के लिए एक इंसान को 1 महीना दिया गया है तो वो इंसान उस काम को 1 महीने में ही खत्म करेगा, भले ही वो काम 10 से 15 दिनों में भी खत्म हो सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इस चीज को बहुत ही अच्छे से रिलेट कर सकते हो। हमें हर साल पता होता है कि फरवरी मार्च में हमारी एग्जाम है, एग्जाम में बहुत टाइम होता है, लेकिन असली पढ़ाई हमेशा जनवरी के महीने में ही स्टार्ट होती है। आपको ये देखना है कि जो भी काम आपके पास में है, आप उस काम को कम से कम टाइम में कैसे फिनिश कर सकते हो, क्योंकि किसी को नहीं पता कि हमारे पास में कितना टाइम है। कई लोगों को ये लगता है कि उनके पास में तो बहुत टाइम है। इंसान की सबसे बड़ी गलती है ये सोचना कि उसके पास में टाइम है, इसलिए जो भी काम है उसे पहले ही कर लो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारी एनर्जी लो होने का सबसे बड़ा कारण हम अपनी एनर्जी को फालतू के कामों में लगा देते हैं और फिर मेन वर्क को करने के लिए हमारे पास में एनर्जी ही नहीं बचती। वो चाहे इलोन मस्क हो, जेफ बेजोस हो, कोई भी एथलीट हो या फिर वो आप ही क्यों ना हो, सबके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम है, लेकिन कौन उस एनर्जी को कहां पर लगाता है ये चीज मैटर करती है। आप दिन भर फोन चलाते हो तो उसमें भी आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। आप कुछ भी काम करो उसमें आपकी एनर्जी वेस्ट होगी ही होगी। जिस तरह हमें फोन में 1.5 GB डाटा मिलता है और अगर उस 1.5 GB को हम दिन में ही खत्म कर दें और कोशिश करें उसे रात में यूज करने की, तो आप सबको पता है कि उसकी स्पीड क्या होगी। और उसी तरह हम पहले फालतू के कामों में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं और जब फिर शरीर में एनर्जी नहीं बचती है तब हम कुछ काम करने बैठते हैं और उसके बाद में हमें आलस आने लगते हैं। इसीलिए अपनी एनर्जी का सही से यूज करें, उसे फालतू के कामों में वेस्ट ना होने दें। तो चलिए इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट था लैक ऑफ स्लीप, सेकंड पॉइंट आता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। और इस पॉइंट में हमने डिस्कस की कि सुबह उठकर 15 मिनट के लिए आपको एक्सरसाइज करना है और 15 मिनट के लिए काम के बीच में आपको वॉक पर जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है हेवी डाइट। और इस पॉइंट में हमने डिस्कस की कि हल्का खाना खाएं और खाना खाने के बाद में अगर आपको आलस आते हैं, नींद आती है, तो बाएं और करवट लेकर 45 मिनट के लिए सो जाएं और 45 मिनट बाद जब आप उठेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ इंटरेस्ट। कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में उस काम को करने की जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, तो उससे रिलेटेड जितने भी काम होंगे उसमें आपको आलस नहीं आएगा। और अगर आलस आ रहा है तो समझ जाओ कि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिएट एन इमरजेंसी। इस पॉइंट में हमने बात की पार्किंसन लॉ के बारे में। और पार्किंसन लॉ ये कहता है कि जिस भी काम को करने के लिए जिस भी इंसान को जितना टाइम दिया गया है, वो इंसान उस काम को उतने ही टाइम में फिनिश करता है। तो अगर आपको ये लगता है कि मेरे पास में बहुत टाइम है, तो आप बहुत टाइम बाद ही उस काम को करोगे। और एक्चुअल में किसी भी इंसान को नहीं पता कि उसके पास में कितना टाइम है, बस कुछ मूर्ख लोगों को लगता है कि उसके पास में बहुत टाइम है। और इंसान की सबसे बड़ी गलती है ये सोचना कि उसके पास में टाइम है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम अपनी एनर्जी को फालतू के कामों में वेस्ट कर देते हैं और हमारा जो मेन काम होता है उस काम को करने के लिए हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं बचती। तो इसलिए अपनी एनर्जी को फालतू की जगह वेस्ट ना करके सही जगह पर लगाएं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी कुछ ना कुछ हेल्प जरूर की होगी। और नेक्स्ट वीडियो को मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।